मैं आपको याद करा दूं कि गुरुजी जन्म शताब्दी समारोह में आज से करीब 2-3 साल पहले मैं आपके पास आई थी, और यहाँ पे मैं आई थी तो उस समय मैंने सुना था कि यहाँ पे कितना अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में। हमने जिसको रहने की शरण दी, हमारा भारत इतना महान कि कहता है सभी को कि आओ हमारे पास रुको, सभी को आसरा दिया, सभी को शरण दी, पर यहाँ के लोग ही जिनको हम शरण देते हैं वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू सीधा साधा और सरल है। हमारे देश में इतना अत्याचार और इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसके कारण? केवल हम लोगों की शांति के कारण। अभी आपने सुना होगा बहुत से लोगों से कि कहते हैं कि आजकल कहते ना लोग कि शांति का अब जमाना नहीं रहा कि माला लेकर बैठ जाओ बस शांति हो गई। आपने गाना सुना होगा, मुझे माफ करिएगा जो इस गाने के अनुयायी होंगे, एक गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें आया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अरे कैसे खड़ग बिना ढाल के बिना आजादी मिल गई? कितने कितने वीरों ने इस देश के लिए सिर कटाए हैं तब हमको आजादी मिली है, बिना लड़े आजादी नहीं मिली है। अरे बिना लड़े आजादी मिल जाती तो राम कह देते ना कि अगर चरखा ले लो और सूत काटो और रावण को पसंद आ जाएगा सूत तो रावण सीता को लौटा देगा वापस। क्यों नहीं राम ने चरखा पकड़ा दिया सबको? तो केवल चरखा पकड़ने से और सूत काटने से आजादी नहीं मिलती, और शांति का भाषण देने से आजादी नहीं मिलती। राम ने अपने प्रत्यंचा पर अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया और रावण के संग वध किया, तब माता सीता वापस आई। हिंदुओं, आप राम बनो और अपने धनुष को तैयार कर लो, और तभी इस देश से आतंक नष्ट विनष्ट होगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और मैं आपको एक बात कह दूं कि आज आप सभी लोगों को तैयार होना है। जब इस देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता का संग्राम मनाया जा रहा था, आजादी का संग्राम मनाया जा रहा था, चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, तब कश्मीर की केसर की क्यारियों में बारूदी सुरंगें फोड़ी जा रही थी। भाड़े से आए हुए कितने आतंकवादियों ने पता नहीं कितने निरपराध आदमियों को, कितने मासूमों की हत्या कर दी। तो वहां पर किसी नेता ने आंसू नहीं बहाए, पर बाबरी का ढांचा गिर जाने पर रोने वाले नेता छाती पीट पीट कर रोते थे। ऐसे छाती पीट रहे थे जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने भी अपनी छाती नहीं पीटी होगी। इन देश के नेताओं को देखो, ये कुत्ते हैं और ये टुकड़ों के बल पर पल रहे हैं। और मैं आपको सावधान कर दूं कि इस देश की नेता से और इस देश के कानून से सावधान रहना, क्योंकि ना तो ये हमारी रक्षा करेगा बल्कि आपको नींद की गोली दे करके और सुलाएगा कि जितना आप सोओगे उतना इसको कुर्सी में बैठने के लिए मिलेगा। इस देश के नेता कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर तुम यूं ही सोए रहे राष्ट्रभक्तों तो ये बांट के भिखारी सारा वतन बेच देंगे, नीलाम कर देंगे मेरे देश को। इसलिए इस देश को नीलाम नहीं करना है, आप सभी लोगों को तैयार होना है, मुट्ठी बांध करके कहना है कि भारत देश हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और इस भारत देश पर किसी ने आंख उठा के देखी तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, उसकी आंखों को नोच करके गिद्धों के सामने फेंक दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को तैयार होना होगा। आज मैं आपको बता दूं कि इस देश में क्या हो रहा है। आज भी आप जाइए कश्मीर में तो वहां किसी हिंदुओं को चैन से जीना नहीं मिलता। कश्मीर में कश्मीर के लोगों को मार मार कर भगाते हैं। लोग घायल अवस्था में जम्मू के और दिल्ली के फुटपाथों पर लेटे हुए हैं। हमारा नेता कभी भी ये पूछने नहीं आया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है। कोई भी वहां पे पूछने के लिए नहीं जाता। पर मैं आपसे कहती हूँ कि आप तो हिंदू हैं, एक हिंदू दूसरे हिंदू की पीड़ा समझ सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब आतंक का नष्ट होना चाहिए। इस देश से आतंक का नष्ट तभी होगा जब आप सभी लोग तैयार होंगे, आप सभी लोग खड़े होंगे। क्यों? हमारे देश में राम सेतु पर ऐसा राम सेतु और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वह सेतु, उसको तोड़ने की बात कह दो कि जिस हाथों से राम सेतु टूटेगा उन हाथों को हम काट कर फेंक देंगे। और जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं वो हमारे
किसी काम का नहीं। जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता, और उसको लात मारकर इस देश से बाहर निकाल देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए। बस भगवान श्री राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत माता अपनी बाहों को फैलाए हुए है और कह रही है कि मेरे बेटो, मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। जब तुम इस देश को, इस भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करोगे, तब भारत माता आपको चैन की नींद सुलाएगी। कृष्ण ने गीता में महाभारत के युद्ध के समय पे शंख बजाया। केवल कृष्ण को बांसुरी नहीं बजानी आती, कृष्ण शंख भी